हाय, गुड इवनिंग गाइस। आज मैं हूँ जीवन धारा में। मेरे एक दोस्त ने दिल्ली में फोन कर के मुझे बुलाया गया, तो आज इनका इंटरव्यू हो जाएगा और पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ। तो भाई अपने आप इंट्रोड्यूस करेंगे और देखते हैं कि 30 मिनट के अंदर ये पॉडकास्ट खत्म होएगा या 30 मिनट से ऊपर जाएगा। मेरे साथ है सोनू जी, आज का हमारा व्यूअर है। और जैसे कि हमारा स्पेशल गेस्ट है, तो सोनू जी आप अपने लाइफ स्टोरी के बारे में आप प्लीज हमारा व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। मेरा लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊँ आपको। मैं शुरू से जब छोटेपन में था, मैं बचपन में उस टाइम से हार्ड वर्क में था जी। कि घर के हालात मुझसे लगा लो उस तरह के मेरे। और धीरे धीरे स्ट्रगल करा मैंने, मतलब मेरी तब हालत ऐसी थी कि मैं तब अपने आप को संभालूं या घर वालों को संभालूं। धीरे धीरे मैं चलते चलते आगे बढ़ा, प्रैक्टिस वगैरह में काम किया मैंने। उसके बाद आके अपना एक मेरे को साथ में स्कूल मिला किसी का, तो ये ऐसे इंजीनियर है, वहाँ पे जाइए आप, ठीक है ना। वहाँ पे किसी भी चीज़ को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हल है। फिर मैं दिल्ली में आया, वैसे मैं करनाल से रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में आया, दिल्ली में आने के बाद मुझे हमारे साथ में एक मेंबर है, उन्होंने अपने साथ में को यहाँ। ठीक है, तो आपका स्कूलिंग कहाँ तक किया, आपने पढ़ाई किया? स्कूलिंग तो देखो, अगर जैसा मतलब जैसी स्थिति थी मैं इतना नहीं कर पाया, जी। उतना नहीं पढ़ा मैं। नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक, 10वीं क्लास के ऊपर मैं प्लानिंग किया। ओके, और उसके बाद आपका लाइफ में कैसे आप ये सब्सटेंसेस इस्तेमाल करने लग गए, जैसे कि? तो मान लो घर में जब आदमी को कोई बोझ पड़ता है आपके पेट का, तो आदमी या तो किसी से सहारा ढूंढता है, तो इस वजह से मैं इस चीज़ को किया। तो आपके घर में कौन कौन मेंबर्स रहते हैं? मेरे घर में पहले मदर थी, फादर थे, दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। बड़ा भाई है, सिस्टर है मेरी, वो दोनों अपना अपने लिए रहते हैं। तो आप कैसे ये गलत संगतों में आप फंस गए हैं मिस्टर सोनू जी, आप बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स ये को? लेकिन तो एक आदमी अपना अकेला काम कर रहा है, ठीक है ना, ऊपर से आपको संगत ऐसी बनती रही धीरे धीरे, मतलब खुद को नहीं पता। एक इंजॉयमेंट की तरफ से जैसे ही मैंने फॉलो किया, मुझे नहीं पता था कि ये इस इंजॉय को आज कर रहा हूँ, एक दिन जाके मुझे सजा बन जाएगा। ठीक है, तो आप धीरे धीरे मतलब कहाँ, कौन सा एक्सटेंट तक आप पहुंच गए, मतलब ये जो सब्सटेंसेस की वजह से आप क्या बताना चाह रहे हो, जैसे कि इसमें आपको लाभ मिलता है या नुकसान मिलता है? तो लाभ तो कभी गलत चीज से कभी आता किसी को नहीं आएगा, ठीक है ना। हानि बहुत हुआ मेरे साथ में। मेरे को एक टाइम पे वो था कि जो व्यक्ति 100-200 किलो वजन खा लेता था, लेकिन थोड़े थोड़े धीरे धीरे टाइम में वो व्यक्ति 50 किलो वजन नहीं हुआ। ठीक है, तो आप ये बता सकते कि कैसे आपको ये मैसेज मिला, यानी कि ये संदेश कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो आपका घर वालों को पहुंचाया होगा। और उसके बाद आप ये बता सकते कि आपका स्ट्रगल कैसा था, जैसे कि आपको शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे क्या क्या नुकसान आपने देखा? मेरे शुरू में बताऊंगा आपको, जिस टाइम पे मैं वर्क में लगा था, उस टाइम मेरी कोई 12 साल एज थी। धीरे धीरे मैं फैक्ट्री लाइन में काम करता था, और जब एक टाइम ऐसा आ गया था, मैं उसी फैक्ट्री लाइन में सुपरवाइजर बन गया। तो मशीन का एक अच्छा, जिसे कहते हैं कारीगर, वो बन चुका था। बॉयलर का काम करता था मैं, स्टीम बॉयलर जो होता है उसको चलाया करता था जी। इसको देखो 10th क्लास से तो बिजनेस वगैरह तो नहीं मिल सकती उस चीज की, लेकिन मैं अपना वो कहते हैं ना, एक वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेशन, एजुकेशन एजुकेटेड तो हूँ, लेकिन एजुकेशन नहीं। तो धीरे धीरे मैं उसमें अगर जैसे मेरे अंदर या तो उसमें फैक्ट्री में जाएंगे तो देखो हर एक चीज का दुकान मिलता है वहाँ पर। कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई कुछ व्यक्ति हैं जो भी गलत संगत में रहते हैं, गलत काम भी करते हैं, सब चीज करते हैं। अब तो साथ में एक जगह बैठते हैं तो कोई लोग भी कह नहीं रहा भाई ये देखने करके ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ में वैसा हो जाएगा। मैं फिर जब लोड पड़ा मेरे दिमाग पे, तो मैं उनके साथ में चीज को करने लगा धीरे धीरे। धीरे धीरे चलते 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 मैं अपने शरीर को भी, अपनी आत्मा से भी, अपने मतलब ये लगा लो हर एक चीज से जो मेरे पास था मैं उसको भी भूल चुका था।
और आपको आखिरी में ये संदेश कैसे मिला और क्यों आपको वो टर्निंग पॉइंट कब से हुआ? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड थे, तो वो ऐसे ही मतलब उसमें थे, तो उसने मेरे को बताया था कि सुनो भाई तेरे लिए एक जगह है, वहाँ पे जाके इस चीज़ को एक बार ट्राई कर। मैं आया यहाँ पे, ठीक है ना? तो आया यहाँ पे, मैंने आके यहाँ पे जब उनसे बात करी, उन्होंने मुझे बताया, काउंसलिंग करी मेरी। जब से मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर आके माइंड पूरा रिलैक्स मिला। मतलब मेरे को जो आत्म शांति चाहिए थी, जो मेरा दिमाग, जो मेरा दिल एक जगह स्थिर नहीं था, तो ठीक हुआ। तो जब से फिर मैंने सोचा कि यार इस काम को करना चाहिए, शायद जैसे मैं ठीक हुआ हूँ, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो आने वाले बच्चे हैं, ये भी ठीक हो जाएंगे। तो ये जो साल 2025 जो है माना जाता है, यानी कि हिस्टोरिकल तौर पे, कि बहुत नुकसान देखा हमारा देश में और सभी लोग नुकसान देख चुके हैं। तो इस 2025 में आपको कितना साल हो गया जैसे कि आप ये जो सब्सटेंस से आप दूर है? मेरे को तो जब बताऊँ, मैं 2025 से नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम से रेडियो चालू कर रहा हूँ। पहले से तीन लगा मेरे को 1 साल हो गए इस सिस्टम को जो भी है, इसको मैं जुड़ा हुआ हूँ अपने साथ। और मेरे को कम से कम इतना ही हो चुका है कि मैं अब आज के टाइम को किसी की मदद करना चाहता हूँ। मेरी जो समझ चाहिए करवाना चाहता है, कर सकता है बच्चा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम मना करेंगे। क्योंकि देखो सीधी सीधी बात है, ईश्वर की मर्जी से पक्का नहीं होता। आपकी जो इच्छा होगी वही आप कुछ कर सकते हो। जब आपके अंदर की आत्मा ही आपका साथ नहीं देगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है सोनू जी, आप कितना साल से आप नशा मुक्त जीवन जी रहे या सब्सटेंस से आप दूर हैं? तो मुझे 5 साल लगे। ठीक है, ये 5 साल में क्या क्या हासिल किया आपने? आपको सही बताऊँ सर, मैं अपने बता दूँ, मैं अपनी बॉडी से मैं और शरीर के हर एक पार्ट से ऐसा हो चुका था, मुझे अटैक कर चुका। आज वही सोनू है, ईश्वर की कृपा की हुई है। तो वो कहते हैं ईश्वर की जो भी है वो ईश्वर करता है, अच्छे के लिए करता है ना? इस टाइम पे मैं पहले चलता था, आज ईश्वर ने मुझे गाड़ी दी है, जो ऑफिस दिया है, उसने थोड़े बहुत भाई किए हैं, जिनको मैं जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, उनको मैं साथ में रखते हूँ। ठीक है, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो संदेश जो है, जैसे कि आपका जीवन पहले जो खराब था सब्सटेंस की वजह से, आज के दिन आपका जीवन जो है, जैसे कि जीवन धारा में आने के बाद आपका जीवन सुधार की प्रक्रिया में आ चुके हो आप, तो आप क्या संदेश या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को? देखो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई हैं, जितने मुझे अब देख रहे हैं, मेरा उनके लिए संदेश है कि इस चीज को अपने से दूर रखें, अपने शरीर को अपने घर वालों के साथ, ठीक है ना, ज्यादा टाइम स्पेंड ना करें, अपनी यारी दोस्ती के अंदर ना करें। यारी दोस्ती होती है ठीक, तो वो करें आप, लेकिन गलत यार दोस्तों से बच करें, क्योंकि हमारे जो यार दोस्त है यही हमको गलत काम में डालते हैं। क्योंकि मैंने तो मेरे बुजुर्गों ने एक बात सिखाई थी मुझे कि बेटा अगर किसी को बर्बाद करना हो तो आप उसके घर में एक किसी व्यक्ति को नशा लगा दो। अगर आपकी किसी का दुश्मनी है तो उस व्यक्ति को नशा लगा दो, आपको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके घर वाले और वो खुद अपने बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो और कुछ आप बताना चाहते हैं, जैसे कि मेरे को कुछ आप संदेश देना चाहते हो? आपको संदेश नहीं देना है, मुझे देखो जो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत खुशी हुई मुझे आपसे मिलके, ठीक है ना। मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे काम कर रहे हैं इस तरह का काम आप करते रहिए। हमारा सपोर्ट आपको पूरा है, जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी आपके साथ खड़े हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ पे दीजिए। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बताना चाहता हूँ, मैं 23 दिसंबर 2025 को मैं अपना पहला पॉडकास्ट रिलीज किया था मेरे माँ के साथ, और पता नहीं अचानक से कैसे प्लान्स हो गया था मेरा, और मन उदास था, मैं डिप्रेशन में था, और नौकरी चली गई थी मेरा, नौकरी जाने का इच्छा नहीं था, और मेरे को एक टर्निंग फेज जो है, जैसे कि जीवन में सब कुछ लुट गया मेरा, और आज के डेट पे जो है, जैसे कि भाई ने कहा कि ईश्वर की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता,
तो भगवान ने मुझे एक मौका दिया कि 25 दिसंबर 2025 को मैं यहाँ पे आया हूँ, और ना ही मैंने भाई को बोला कि भाई इतना वीडियो के लिए चार्ज कर रहा हूँ, और ना ही भाई ने बोला मैं तेरे से इतना चार्ज करूंगा। बस 3 दिन का जर्नी पार करके ट्रेन में आके और मैं आज भाई के साथ बैठा हूँ। तो ये हकीकत में ये चमत्कार ही है। बिल्कुल चमत्कार है। और भाई आप ये बता दीजिए कि आपका सुंदर संस्था लोग कैसे आ सकते हैं? मेरी संस्था जो है हम जीवनधारा के नाम से है, ये आपको पड़ेगा जगतपुर गाँव में। इसके आने के लिए आपको पहले आना पड़ेगा वजीराबाद। ठीक है। वजीराबाद से आपको आना पड़ेगा जगतपुर गाँव। ये दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में ही है ये। और जगतपुर गाँव से आप कोई मेरा फ़ोन नंबर वगैरह वीडियो के अंदर आ जाएगा आपके पास, वो आप कॉल करके मुझे बात कर सकते हैं। ठीक है बस। तो गाइस जैसे कि हमारा साथ सोनू जी ने जैसे कि उनका लाइफ स्टोरी बताया, अभी इनके पास जो है जो पेशेंट अभी रिकवरी में है, तो उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो सोनू जी और आपका नाम जेरी, जेरी, तो दोनों का इंटरव्यू हो जाए आपस में। और जेरी जी क्या है? ठीक है। फिर तक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने किस टाइम पे पहली बार ऐसे मतलब संदर्भ पढ़े थे? एक्चुअली मैं कानपुर का रहने वाला था और ऑर्केस्ट्रा लाइन में आ गया था। ऑर्केस्ट्रा लाइन अभी तक बैंड हम लोग ने किया है, 59 की एज तक हमने बैंड में बजाया, 58 की एज। तो ऑर्केस्ट्रा में रात भर प्रोग्राम करना पड़ता है, गिटार बजाना, कीबोर्ड बजाना, इंसान थक जाता है। तो वहाँ पे ये कॉमन चीज है। तो आपको मतलब ये कॉमन चीजें बता रहे हैं आप मुझे, तो इसकी वजह से आपको मतलब कोई नुकसान हुआ हो? नुकसान तो बहुत हुआ। कैसे? फिर मैं ये जो कॉमन चीज जिसको हम बता रहे हैं, ये मेरे एडिक्शन में बदल गया था। तो ये होता था कि भी डेली होने लगा, तो उसके वजह से इज्जत बहुत गई और पैसा तो गया ही गया और रिलेशंस खराब हो गए। तो नुकसान तो काफी उठाया है मैंने। तो उसके मतलब हॉस्पिटलाइज में कोई आपके साथ? हॉस्पिटलाइज हुए हम 2-3 बार हुए। सोनू भाई भी मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मैं भोपरा में था तो ये आए रात में 2 बजे, तब हम मुझे लेके गए। वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन सेकंड डे फिर ही लेके गए सुबह, तब जाके एडमिशन मिला मुझे। तो ये जो मैं बैठा हूँ, इन्हीं की बदौलत बैठा हूँ कि अगर हॉस्पिटल न जाता तो मैं शायद यार होता ही नहीं, आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहा होता। वो मुझे आप ये बताइए, अब इस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस जो आपको मतलब जो आपका नुकसान हुआ इस गलत संगत में पड़ के, जो भी आपका जो वो हुआ, ठीक है ना? अब आपको कैसा लग रहा है? आप कैसा फील कर रहे हैं? अब वो नुकसान जो हो गया था, अब रिलेशंस खत्म हो गए, वो सब अब कुछ रहा नहीं मेरे पास। तो अब एक सिक्योरिटी आ गई है कि हाँ हम फ्री हैं, क्योंकि हमने जिम्मेदारी अपनी पहले ही निभा ली थी अपनी। जिसको कहना लड़के को पढ़ाना, उसको जॉब तक हम खड़े थे, तब तक हम नौकरी कर रहे थे, जॉब दिला दी। फिर जब से बंद हुए हैं और जब से रिहैब शुरू हुआ है, तब से मेरी नौकरी चली गई। फिर लेकिन अब हमें कोई चिंता नहीं है। हमें लगता है कि हमारा जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया, जो पर्पस था जिंदगी में। तो अब एक तो हेल्थ ठीक हो गई है। पहले बीच में तो बहुत ही बुरी हो गई थी हेल्थ, मतलब बचने के चांसेस, लेकिन अब हेल्थ ठीक हो गई। तो अभी सोचते हैं जो बचे के कुछ दिन है वो रह के हंसी खुशी काट ले। तो सुनो सर, मैं कुछ सवाल जवाब कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, भैया। और जैसे कि जेरी जी आप कितना साल रह चुके हैं आप यहाँ? यहाँ मैं 2023 मई में आया था। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ का एक्सपीरियंस अगर हम कंपेयर करें और रियाद से, एक तो खाना अच्छा है बहुत, क्योंकि मैंने बॉम्बे, लखनऊ, कानपुर और गुड़गांव की कम से कम 11-12 रियाब काटे, लेकिन खाना यहाँ का मतलब उनके रियाब के हिसाब से खाना एकदम अलग है, और सही है। हाइजीन कैसा है?
हाइजीन कैसे? हाइजीन में बहुत सफाई है यहाँ पे, नहाने का बड़ा अच्छा प्रबंध है, टॉयलेट्स है, 4-5 टॉयलेट्स है और नहाने के बाथरूम है 4। तो हाइजीन भी मतलब यहाँ को लोग जो नहाते भी नहीं है, उनको भी फोर्स किया जाता है कि आप नहाया करिए, साफ-सुथरे रहेंगे तब जाके आपकी सेहत बनेगी। और कपड़े कब धोते हैं? कपड़े तो यहाँ वैसे तो सैटरडे संडे रखा गया है, लेकिन लोग रोज धो लेते हैं, जब नहाने जाते हैं तो धो लेते हैं। और उसके बाद कंबल चादर ये सब यहीं से मिलता है और तौलिया वौलिया सब धोना पड़ता है, तो ये सब यही धो लेते हैं। दूसरा मेरा एक सवाल है, यहाँ पे मारते पीटते लोग? नहीं नहीं सर, मार पीटने का तो ये प्रोग्राम ही नहीं है। मारपीट का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता है। मारपीट करेंगे तो लोग आएंगे नहीं, फिर ट्रस्ट खो देंगे ना हम लोग फैमिली का, तो मारपीट का तो कोई सवाल ही नहीं। ओके जेनी जी, आपको कैसा लग रहा है अभी आप 2 साल आप क्लीन हो चुके हैं, यानी कि सब्सटेंस से दूर हो चुके हैं? हाँ, तो अभी आपका एक्सपीरियंस, आप हमारा व्यूअर्स को क्या बताना चाह रहे, जीवन धारा में आने के बाद आपका जीवन कैसे बदलाव हो चुका है? देखिए जहाँ तक मेरी बात है, मैं बाहर भी जाता हूँ दवाई लेने और हॉस्पिटल भी जाता हूँ, दिल्ली भी जाता हूँ, मतलब आपका ये क्या नाम है पहाड़गंज, तो सब घूमता भी रहता हूँ। तो अब जो थॉट था ना कि नहीं यार पीनी है मुझे दारू, पहले मैं रिहाब से निकलते थे ना, चलो 2-3 दिन नहीं पी, लेकिन कहते थे यार इतने महीने बंद रहे हैं, चलो पी लेते हैं। अब वो थॉट नहीं आता है, अब सोचते हैं कि यार जितना पीना था वो जिंदगी कर चुकी है, अब जो बचे कुछ दिन है वो किसी तरह बिता दो, खत्म करो इसको। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपका मेंटल ऑब्सेशन दूर हो चुका है? हाँ, अब एकदम फ्री माइंड है, फ्री माइंड हो गए। ठीक है। और मेरा बात करिए, कोई सवाल जवाब आप देना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मुझसे? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप जो ये काम कर रहे हैं ना, इससे बहुतों को फायदा हो सकता है ना? जो अगर ये वीडियो देख के लोग एक सबक ले सकते हैं कि यार ये नशे में क्या रखा है, अपना फैमिली देखो, अपना काम काज देखो, सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, काम काज करो, सपोर्ट करो। अभी नशा कैसे आया है कंट्री में, ये बाहर से आता है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, या ये लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग की जो जवान कौम है ना, उनको नशे में उतार दे ताकि वो लड़ने के लायक ही ना रहे, अपना देश क्या बचा पाएंगे। तो ये एकदम अगेंस्ट है, मतलब सोसाइटी के भी, इंडिया के भी, अपनी कंट्री के भी, अपने घर के तो है ही सारी। इसमें इज्जत से उसकी नहीं जाती जो नशा कर रहा है, इसके पूरी फैमिली की इज्जत जाती है कि ये देखो उसका लड़का है, ये वहां गिरा पड़ा है, ये देख पैसे मांगने आया, ये उसका लड़का है, ये पॉडकास्ट। तो हम लोगों ने अभी एक चैनल को उसके साथ मिलके कोलैबोरेशन किया है, तो हमारा एक चिस्कस के साथ में यूट्यूब पे एक चैनल है जिसको हम चाहते हैं कि आप जरूर देखें। और सोनू ने पहला ब्लॉग बनाया और दूसरा ब्लॉग मेरा है। आगे हम चाहते हैं कि इसको आगे की कार्रवाई, कुछ क्लासेस, कुछ इनपुट सेशन और कुछ बीमारी के बारे में हम लोगों को जागरूक करें। आगे आप जरूर देखें चिस्कत के साथ ब्लॉग में। अब हमने एक जो कार्यक्रम चालू करा है, नशा एक बीमारी है, उस बीमारी पे पॉडकास्ट में जो हमारे चिस्कस जी हैं, इन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया है कि आगे हम लोग इसको अच्छी तरह लोगों को बता सकें कि नशा क्या है, नशा एक बीमारी है, लोगों तक जागरूक कर सकें। और पहला ब्लॉग हमारे सोनू जी ने बनाया है और पॉडकास्ट जो आप हम चाहते हैं कि इस चैनल को आगे आप लोग देखें और आप लोगों को नशे के बारे में बहुत सारी चीजों का और बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। लाइक शेयर, थैंक यू।